गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, जैसे कि आपने कल के वीडियो अगर देखा होगा तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि वर्ण क्या है, वर्णमाला कैसे बनती है और ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिनको बोलने को या उच्चार करते समय ज्यादा समय नहीं लगता, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, उ, ई, ये ह्रस्व स्वर है, जैसे कि इनको जब बोलते हैं या उनका उच्चार करते हैं तो ज्यादा समय इनको नहीं लगता। फिर दीर्घ स्वर कौन सा है? जो ह्रस्व स्वर कहने बोलते समय जो ज्यादा समय नहीं लगता, उनको थोड़ा समय लगता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि दीर्घ स्वर जब हम बोलेंगे या उच्चार करेंगे तब उनको ज्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वर से, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ, उ, ए, इनको बोलते समय आपको प्रैक्टिस करके देखनी होगी कि स्वर बोल के देखने होंगे कि कौन से स्वर को ज्यादा समय नहीं लगता, वो ह्रस्व स्वर है। और जिनको ज्यादा समय लगता है बोलने में या कहने में या उच्चारते समय, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। ये मैंने आपको बोली भाषा में बताया है, उसकी डेफिनेशन बुक में है और मैंने आपको लिखने के लिए भी कहा थी। सिर्फ मुझे राधिका ने लिख के भेजा है व्हाट्सएप पर, मैंने उसका चेक भी करके भेजा है। गुड राधिका। तो बाकी को भी लिख के भेजना है और लिखना है आपको, ताकि आपके लिए ही वो अच्छा है। जब एग्जाम होगी, स्कूल स्टार्ट होगी, एग्जाम होगी तो आपको इजी जाएगा। अभी आप नहीं करेंगे, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट जाएगा। ये पहले का, फिर बीच में का, फिर जब स्कूल स्टार्ट होगी वो आपको बहुत सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होगी। तो अभी से अगर आपने थोड़ा थोड़ा माइंड में रखा तो आपको जब एग्जाम होगी, स्कूल स्टार्ट होगी तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, निम्नलिखित स्वरों को स्वर और व्यंजन छाट के लिखो। जैसे कि दीर्घ स्वर जो दिए थे पेज नंबर 9 पर, इकट्ठा स्वर दिए थे पूरे। तो आपको मैंने कहा था कि आपको बोलकर, यानी स्वर और व्यंजन मुंह से बोलकर, स्वरों को मुंह से बोलकर आपको लिखना है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं और ह्रस्व स्वर कौन से हैं। मतलब जिनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता, वो ह्रस्व स्वर है। और जिनको ज्यादा समय लगता है बोलने के लिए, उच्चार करते समय, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये मैंने आपको करने के लिए कहा था। तो आई होप आपने किए होंगे। ये ध्यान में रखिए कि आपने किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 जो है व्यंजन। मतलब स्वरों का पूरा पाठ हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम देखेंगे व्यंजन में क्या क्या है और व्यंजन कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर आपको जैसे कि आपको स्वर मालूम है, अ आ ई होते हैं, और व्यंजन क से न तक व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि बुक में था, मैंने आपको एक बार नोटबुक में लिखने के लिए भी कहा था। ठीक है, तो आगे देखेंगे व्यंजन, पेज नंबर 10। चलो, व्यंजन के रूप कितने हैं? जैसे कि मैंने बोर्ड पर दिखाया है, व्यंजन के रूप है 3। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि व्यंजन के रूप है 3। कौन से? संयुक्त व्यंजन। फिर हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन में क्या है। सिर्फ मैं आपको उनके रूप कौन से है दिखाती हूँ। पहले आपको ध्यान में रखना है कि उनके 3 रूप है, व्यंजन के 3 रूप है। फर्स्ट वाला संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर व्यंजन। ठीक है, फिर अभी देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन में क्या है, कि संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं। दो भिन्न शब्दों से मिलकर ये संयुक्त शब्द बनता है। जैसे कि क प्लस श प्लस अ, वो बनता है क्ष। ठीक है, ये नियम है हिंदी के। जो हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये सारे नियम पढ़ रहे हैं जो हिंदी के हैं। तो ये भी एक नियम ही है कि क्ष कैसे बनता है। क प्लस श, षटकोण श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष बना। ठीक है, त्र कैसे बना वो भी बुक में है। ये जब मैं बुक में का पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने आपको समझने के लिए थोड़े पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के दिए हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आए कि उसमें क्या है। ठीक है, फिर आता है हमारा द्वितीय व्यंजन। जैसे कि दो समान व्यंजन से मिलकर ये शब्द बनता है। संयुक्त में क्या था? दो भिन्न शब्द मिलकर एक अक्षर बनता है। वैसे द्वितीय व्यंजन में दो समान शब्दों को, अक्षरों को मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे कि प प्लस प, डबल प, जैसे कि हम पप्पा, चप्पल बोलते हैं, वैसे प। ट प्लस ट इज इक्वल टू ये ट, मिट्टी।
जैसे कि किसी का नाम रहता है मिट्ठू, ठ डबल आता है, वो वाला ठ। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त में दो भिन्न शब्दों को मिलकर, अक्षरों को मिलकर एक शब्द बनता है, और द्वित्व में दो समान शब्दों को लेकर एक शब्द बनता है, एक अक्षर बनता है, तो वो है। ठीक है, अभी थर्ड में संयुक्त अक्षर कौन सा है? दो भिन्न व्यंजनों को मिलकर बनता है, जैसे कि क प्लस य प्लस क्या, जैसे कि क्या हम बोलते हैं ना, क्या, क्यारी, वो वाला। फिर च प्लस छ, छ, जैसे कि अच्छी, स्वच्छ, वो वाला छ। जोडाक्षर जो हम मराठी में कहते हैं, जोडाक्षर म्हणतो ना आपण, ते वाले। जैसे कि संयुक्त में आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त अक्षर यानी दो भिन्न शब्दों को, दो भिन्न व्यंजनों को मिलकर एक शब्द बनता है, जैसे कि स्वच्छ, अच्छा, स्वच्छ, क्या, क्यारी, वो वाले शब्द। ठीक है, तो आइए आप देखेंगे हम कि बुक में क्या दिया है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि व्यंजन के दो रूप है, व्यंजन के तीन रूप है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर व्यंजन। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न शब्द, संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि क प्लस श प्लस अ प्लस क्ष, जैसे कि क्षत्रिय वाला क्ष बना। ये आपको ध्यान में रखना है सिर्फ कि संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न शब्दों से एक अक्षर बनता है, और द्वित्व व्यंजन में दो सेम मतलब दो समान व्यंजनों को मिलकर एक शब्द बनता है, और संयुक्त अक्षर में दो भिन्न स्वरों को मिलकर एक अक्षर बनता है। ठीक है, जैसे कि फिर द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजनों को मेल से एक बनता है, जैसे कि प प्लस प, प, जैसे कि चप्पल, पप्पा हम बोलते हैं, वो वाला। ट प्लस ट इज इक्वल टू ट, जैसे कि मिट्टी, है ना। फिर संयुक्त अक्षर दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे कि क प्लस य इज इक्वल टू क्य, जैसे कि कैरी, क्या, क्यों। च प्लस छ इज इक्वल टू छ, जैसे कि अच्छी, स्वच्छ, वो वाले। ठीक है, तो ये आपको ये तीनों कॉलम आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर अच्छा होगा अगर आपने लिखा नोटबुक में, तो आपको एक बार मतलब राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने लिखा। मैं कंपलसरी नहीं कह रही आपको लिखने को, अगर मैं कह रही हूँ अगर आपने लिखा एक बार आपके नोटबुक में ये तीनों कॉलम, तो इजी जाएगा आपको ध्यान में रखने, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो एक बार आपकी रिवीजन होती है, आप सुनते हो, 2 बार रिवीजन हो गई, और थर्ड बार जब आप लिखेंगे, हाथ की प्रैक्टिस, आंखों ने देखा, जब आप पढ़ेंगे मुंह से लिखते समय, बोलने की प्रैक्टिस, और फोर्थ नंबर माइंड में गई। देखो आपने अगर आपने एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो आपकी एक साथ 5 टाइम्स रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा आपको अगर आपने लिखा तो अच्छी बात है, अगर आपने ये तीनों बॉक्स, ये तीनों कॉलम आपके नोटबुक में लिखे। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज योर चॉइस। फिर व्यंजनों का उच्चार स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनके उच्चार में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। फिर आ गया हमको 4th नंबर क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर से बने दो शब्द लिखे, जैसे कि श्रमिक, पक्का, योम। तो आपको अभी जैसे कि मैंने कॉलम करके आपको बताए थे कि कैसे शब्द बनते हैं, तो आपको हर अक्षर में हर कॉलम में आपको 2 कितनी जगह दी है, 1 2 3 4, आपको 4 शब्द बनाकर या अक्षर बनाकर लिखने हैं। ठीक है, ये है आपका आज का होमवर्क। मैंने जैसे कहा था आपको कि ये तीनों कॉलम आपको लिखने हैं। इट इज नॉट कंपलसरी, अगर आपने लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन इट इज कंपलसरी दैट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 4 इन योर notebook and as well as on the test book also. First you have to write on the test book, then you have to copy in your notebook. Okay? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।